अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीह वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहुल्लाहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, क़ुरबानी के हवाले से तीन इंतहाई अहम सवालों का जवाब, इसलिए कि ये तीन सवाल बार बार मुझसे पूछे जा रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इन तीनों सवालों का जवाब देना ज़रूरी है। वैसे तो क़ुरबानी के मसाइल के हवाले से हमारी मुस्तकिल तौर पर एक ऑडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है, लेकिन ये तीन सवाल चूँकि बार बार आ रहे हैं, लिहाजा इन पर बात करना ज़रूरी था। सबसे पहले, क्या क़ुरबानी के गोश्त के तीन हिस्से करना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादे फरमान है, खाओ, तक़सीम करो और ज़ख़ीरा करो। लेकिन ये हालात वाक़यात की मुनासबत से है। मैं एक मिसाल आपको दूंगा। वैसे तो रब कायनात ने हमें बड़ा वसी दिल अता फरमाया है, लेकिन एक आदमी है, उसकी 22-25 हज़ार रुपया माहाना आमदन है, लेकिन वो सारा साल अपने घर के अखराजात से थोड़े बहुत पैसे बचाकर 20-22-25 हज़ार रुपया जमा कर लेता है। उसको शौक़ है क़ुरबानी का, और वो 20-22 या 25 हज़ार रुपये का जो बकरा ख़रीदेगा, उसमें से गोश्त कितना निकलेगा? 8 से 10 किलो, इससे ज़्यादा नहीं। अब सूरत हाल ये है कि एक वो ख़ुद है, दूसरा उसकी बीवी है, 4 उसके बच्चे हैं, 2 उसके वालिदैन हैं, 8, और 2 उसके छोटे बहन भाई जो अभी गैर शादीशुदा हैं, 10 अफराद। अब 20-25 हज़ार आमदनी रखने वाले साल भर गोश्त खाना तो दूर की बात है, देख भी नहीं सकते, घर के अखराजात ही नहीं पूरे होते। मैं यहाँ पर एक सवाल करता हूँ कि अगर ये कहा जाए कि जनाब तीसरा हिस्सा घर के लिए, तीसरा रिश्तेदारों के लिए और तीसरा गरीबों मस्कीनों फ़ुक़रा के लिए, तो सबसे बड़े फ़कीर और सबसे बड़े हक़दार तो ये बज़ाते खुद हैं। लिहाजा अगर ये सारा गोश्त घर में रख लेते हैं इन हालात में, जबकि इनसे बड़ा कोई हक़दार नहीं है, तो जायज़ होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मुझे और आपको रब कायनात ने अगर वसअत अता फरमाई है तो हम अपने फ्रीज़र भर लें और रिश्तेदारों को छोड़ दें। इसलिए ये जो तक़सीम है कि जी गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं, इसका दीन के साथ कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। हाँ, इस सिलसिले की हौसला शिकनी ज़रूर होनी चाहिए कि जो लोग क़ुरबानी करने के बाद अपने फ्रीज़र भर लेते हैं, या अगर गोश्त बेचते भी हैं तो उनको बेचते हैं जिन्होंने ख़ुद क़ुरबानी की होती है, या फिर अगर किसी गरीब मिस्कीन को देते भी हैं तो उस पर एहसान जतला के उसकी तौहीन करके, फ़ोन करके, पैगाम बेचकर उसको घर बुलाते हैं और चंद बोटियाँ पकड़ा देते हैं। ऐसे लोगों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। दूसरा सवाल जो कसरत के साथ होता है, जी क्या गैर मुस्लिम को क़ुरबानी का गोश्त दिया जा सकता है? इसमें किसी किस्म का कोई शुबा नहीं कि अहले इल्म की इस हवाले से मुख्तलिफ आरा हैं, लेकिन जो बात मेरी समझ में आई वो यही है कि गैर मुस्लिम को क़ुरबानी का गोश्त नहीं दिया जा सकता, इसलिए कि क़ुरबानी एक इस्लामी शिआर है और इस शिआर में गैर मुस्लिम को शामिल नहीं किया जा सकता। हमारे वो अहले इल्म साथी जो ये फरमाते हैं कि जब ज़कात दी जा सकती है गैर मुस्लिम को, तो क़ुरबानी का गोश्त क्यों नहीं? तो मैं उनकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ज़कात, इसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माल का मैल करार दिया है, और उसमें भी गैर मुस्लिम को ज़कात उस वक़्त दी जाएगी जब वो इस्लाम के करीब आ रहा हो। हदीस वाज़े तौर पर ला याकुल मालका इल्ला तक़ियुन, कि तुम्हारा माल सिर्फ मुत्तकी और परहेज़गार लोग ही खाएं। तो इन दलाइल को अगर सामने रखा जाए तो मेरे इल्म के मुताबिक किसी गैर मुस्लिम को क़ुरबानी का गोश्त देना जो है वो शरई तौर पर दुरुस्त नहीं होगा। तीसरा सवाल जो कसरत के साथ होता है मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, वो ये कि जी जिस घर में क़ुरबानी हो, क्या उस घर का सरबरा जो है वो अपने यकम ज़िलहज्जा से 10 ज़िलहज्जा तक बाल और नाखून जो है वो ना छेड़े, या घर के बाकी अफराद भी इस पाबंदी की ज़द में आ जाते हैं? तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि एक क़ुरबानी पूरे घर वालों की तरफ से काफ़ी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि घर का हर फर्द उस क़ुरबानी में शामिल है।
تو اگر گھر کے تمام افراد اس اجر میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو اجر یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، بلکہ قربانی کے جانور کے گلے پر چھری پھرنے تک اگر اس اجر میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو پھر انہیں اپنے بال اور راخر نہیں چھیڑنے چاہیے۔ اور آخری بات جو میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ دین کو پڑھ کر لیں، دین کو صرف سنی سنائی باتوں تک محدود نہ رکھیں۔ چھوٹا سا سوال ذہن میں آیا، فوراً علماء سے سوال کر لیا، اس حوالے سے مطالعہ کریں، اور اردو میں آج بہت ساری کتابیں اس حوالے سے موجود ہیں۔ باقی انشاءاللہ ہم لوگ تو آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں، اور جب تک رب کائنات نے توفیق عطا فرمائی ہے آپ کی خدمت کرتے ہی رہیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان تینوں سوالوں کا کافی اور شافی جواب آپ کو مل چکا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سیکھ کر، سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔